मेरा प्रण भोपाल नंबर 1 का सपना संजोए बैठे तत्कालीन महापौर के इस सपने को अधिकारी और नेता पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है बैरागढ़ का, जहां पूर्व महापौर और विधायक ने मिलकर यहां के रहवासियों को गुलाब उद्यान का तोहफा दिया था और तत्काल प्रभाव से 50 लाख की राशि भी यहां के उद्धार के लिए स्वीकृत की थी। करीब 16 करोड़ की लागत से इस गुलाबी पार्क का विकास होना था, पर 50 लाख खर्च करने के बाद अपने उद्धार और विकास के लिए ये गुलाबी पार्क 2 वर्षों से तरस रहा है। महापौर कृष्णा गौर ने की थी, लेकिन आज तक ये वैसे का वैसे ही है। इस पे यहाँ पे क्या है कि जो विधायक यहाँ पे रामेश्वर शर्मा जी है जी और सांसद, इनका जो प्लान है यहाँ पे वो गुलाब उद्योग के नाम पे यहाँ पे ज़मीन को घेरा गया है और ये इसकी आड़ में यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे जो झुग्गियाँ दिखाई दे रही है इनमें भी कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्लान इनका ये है कि विधायकों का बंगले बनाने के इनका प्लान चल रहा था यहाँ पे, और इसी कारण यहाँ पे गुलाब उद्योग नहीं बन पा रहा है। तो भूमि पर करते हो काम कहाँ करते हो वो लोग, अच्छा दिखावा करते हो उनका। अब देखो इनकी मिली भगत है, क्या कर लेते क्या का नहीं करते, कहीं का काम कहीं कर देते। ये अभी तो करते भी नहीं है, सब मिल बांट के खा पी लेते, ऐसा कर लेते हैं और भाई ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे लोग। नाम तो पता है ही अपना। 2014 में यहाँ पर हमारी महापौर कृष्णा गौर एवं हमारे जो सांसद जी हैं उन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था और यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर एक गार्डन बनाया जाएगा जिसमें सभी को खेलने कूदने की और बाकी सब रहने की अच्छी सुविधा मिलेगी। मगर यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, कुछ काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर जानवर दिन भर ऐसे रहते हैं और शाम के टाइम में नशेलों का ये रहता है और ये पूरे जो बाउंड्री बनी थी पूरी तोड़ दी गई है, बाउंड्री कहीं कहीं से बहुत सी तोड़ दी गई है और बाकी बस नशेलों का है और यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और बस यही मवेशी सुअर जानवर बस यही घूम रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है काम। इन 2 वर्षों में इसका विकास कुछ इस तरह हुआ कि ये पार्क जानवरों और नशेलों का अड्डा बन गया है और धीरे धीरे खंती में तब्दील हो रहा है। ना तो विधायक ने कभी सुध ली और ना ही किसी नेता ने, ताकि इसका रुका हुआ विकास कार्य पूरा हो सके। अब इससे संतनगर के रहवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सिर्फ भूमि पूजनों में उलझे हैं। लगता है लगातार विकास की गाथा सुनाते नेता और विधायक सिर्फ भूमि पूजन तक ही सीमित रह गए हैं और भूमि पूजन करने के बाद अपने उस कार्य को कभी पलट कर भी नहीं देखते जिसका उन्होंने भूमि पूजन किया था कि वह किस हाल में है। गुलाब गार्डन को पूर्व महापौर कृष्णा गौर और वर्तमान विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़े जोर शोर माध्यम से एक संतनगर को सौगात देने के लिए गुलाब गार्डन का भूमि पूजन किया था और इसके संबंध में 1 करोड़ की राशि भी रिलीज हो गई थी। पर आज अगर देखा जाए तो गुलाब गार्डन बद से बदतर स्थिति में है, ना उसको कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है और शाम को शराब प्रेमी उस गार्डन में बैठ के शराब का मदपान भी करते हैं और अब सारी आपराधिक गतिविधि उसी गुलाब गार्डन के माध्यम से हो रही थी। हम संतनगर के वासियों को ऐसा लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ी सौगात हमें संतनगर में गुलाब उद्यान के रूप में देना चाह रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक सस्ती वाहवाही लूटने के लिए जिस तरह से इन्होंने गुलाब गार्डन का भूमि पूजन किया था पर उस तरह से काम कहीं भी होता नज़र नहीं है। वर्तमान में लागत जोड़ी गई थी तो ये बता रहे थे कि 16 करोड़ या 15 करोड़ की योजना है, जिसे गुलाब गार्डन के माध्यम से तालाब के किनारे किनारे होते हुए टेकरी तक का कुछ रोड का प्रावधान था, पर ये सारे प्रावधान कागजों में सिमट कर गए। इसमें सारी उदासीनता जो है वर्तमान भाजपा सरकार और विधायक की है। विधायक को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके पूर्व में उन्होंने टेकरी पे पर्यटन विकास के नाम से भूमि पूजन माननीय पटवा जी से कराया था, वो भी अधर्म है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और चाहे विधायक सांसद हो, ये हमेशा एक नारियल की बोरी अपने साथ रखते हैं। जहाँ भी उन्होंने मौका देखा नारियल फोड़ा और आगे बढ़ लिए। पीछे क्या होना है वो कभी देखते नहीं पलट के। आज 11 साल हो गई। अगर इनके भूमि पूजन की श्रृंखलाबद्ध अगर सूचीबद्ध किया जाए तो कांग्रेस 60 साल में इतने भूमि पूजन नहीं कर पाई जो 11 साल में इन्होंने कर। जनता की गाड़ी कमाई को उसके विकास के नाम पर खर्च करने वाले लगता है सिर्फ अपनी और अपनों की जेब भरने के लिए भूमि पूजनों का सहारा ले रहे हैं और मुकबधिर की तरह जनता तमाशा देख रही है। इन लोगों ने हम लोगों को मुकेरी लाल की तरह इतने हसीन सपने दिखाए हैं। कभी उन्होंने कहा संतनगर को दुबई बना देंगे, कभी बोलते हैं पेरिस बना देंगे, कभी बोलते हैं बेंगलोर बना देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर हुआ करते थे, उन्होंने
बूढ़ाखेड़ा में बैरागढ़ में स्विमिंग पूल के लिए भूमि पूजन किया था और 12 साल के बाद भी आज तक नहीं बनी। जब हम लोगों ने उसका ध्यान आकर्षित करते थे वो कहता है मेरे वो निजी भूमि थी। अरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जब कहीं भी भूमि पूजन किया जाता है तो उसकी पूरी कुंडली देखी जाती है। तो खाली लोगों से चुनाव जीतकर ये झूठे झूठे वादे करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जैसा कि आपने मर्जर का कहा, मर्जर का आंदोलन जब मर्जर लगा तो मर्जर का आंदोलन बैरागढ़ में चरम सीमा पर था। उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे और सामाजिक संगठनों के भी लोग शामिल थे। सब लोगों ने संयुक्त रूप से आंदोलन बड़ा करने का निर्णय लिया। जैसे ही ये भनक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लगी, उन्होंने फ़ोन करके कहा मैं आप लोगों के बीच में आना चाहता हूँ। हमने कहा स्वागत है। मध्य प्रदेश का एक मुखिया हमारे यहाँ आकर बोलता है कि ये समस्या मैं आपकी 3-4 महीने में हल कर दूंगा और आप लोगों किसी को भी बेदखल नहीं होने दूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, जिसको बैरागढ़ का भीषण पितामह कहा जाता है, नानकराम वाधवानी, जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा था, सीएम साहब हम लोगों को रात को नींद नहीं आती मर्जर की वजह से। तो उसने सीएम ने कहा आप लोग चैन से सो और इसकी पूरी जवाबदारी मैं लेता हूँ, मैं जागूंगा। लेकिन आज 6 साल से मुख्यमंत्री तो सो रहे हैं, बैरागढ़ की जनता जाग रही इस आज से कि कब मर्जर समाप्त हो, कब हम अपने मकान नए सिरे से बनाएं, कब हमें नगर निगम से परमिशन मिले, कब हमें नजूल से नामांतरण मिले तो हम अपना घर बनाकर रहें। लेकिन आज तक वो समस्या हल नहीं हुई है। तो ये तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। आज से 2 वर्ष पूर्व यहाँ के क्षेत्रीय विधायक पर्यटन विकास मंत्री सुरेंद्र पटवा जी से वनट्रीज पर टेकरी पर भूमि पूजन किया और उन्होंने कहा था यह पर्यटन स्थल के रूप में हम विकसित करेंगे। लेकिन भूमि पूजन सिर्फ भूमि पूजन रह गया, न तो पर्यटन बना न स्थल बना और वैसे की वैसी अवस्था में पड़ा हुआ है। ये महापौर कृष्णा गौर ने बैरागढ़ में 16 करोड़ रुपए की लागत से बताया गया था कि ये गुलाबी गार्डन बनेगा, लेकिन गुलाबी गार्डन तो छोड़, कोई गार्डन छोड़, कचरे का ढेर बना पड़ा है। और जितनी बार भी यहाँ पर इनके भारतीय जनता पार्टी के महापौरों, विधायकों, पार्षदों बोला पर हम शीघ्र ही पूरा करेंगे। तो मैंने शुरू में ही कहा ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, वो हसीन सपने दिखाते हैं और संत नगर वाले बेचारे देखते रहते हैं, काम कुछ नहीं होता। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ की बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी आदर्श मार्ग योजना का काम तय योजना के अनुसार ही होगा। नगर निगम ने लेआउट जारी कर दिया है। इससे चंचल रोड की चौड़ाई 15 मीटर ही रखी गई है। यांत्रिकी शाखा ने इससे स्वीकृति के लिए कमिश्नर के पास भेजा है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। नगर निगम ने पिछले माह बस स्टैंड से एफ वाइड रोड एवं प्रेम रामचंदानी मार्ग से 15 मीटर दायरे में बाधा बने निर्माण तोड़ दिए थे। विरोध होने के कारण चंचल रोड पर तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई थी। निगम ने तय किया था कि पहले आदर्श मार्ग का एक हिस्सा पूरा कर लिया जाएगा, फिर चंचल रोड को चौड़ा किया जाएगा। पूज्य सिंधी पंचायत एवं क्षेत्र के व्यापारी इस मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर रखने की मांग कर रहे हैं। लेआउट जारी होने के बाद चौड़ाई घटने की संभावना कम हो गई है। लेआउट को स्वीकृत या संशोधित करने का फैसला अब कमिश्नर स्तर पर ही होगा। कमिश्नर छवि भरद्वाज, महापौर आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा एवं MIC सदस्य कृष्ण मोहन सोनी पहले ही कह चुके हैं कि आदर्श मार्ग तय योजना अनुसार ही बनेगा। नगर निगम ने पिछले माह चौड़ीकरण में बाधा बने अतिक्रमणकारियों को धारा 307 के तहत नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने को कहा था, लेकिन कोई भी बड़े हुए हिस्से के वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। अब इसी आधार पर निगम जल्द ही निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी करेगा। इसके बाद लाल मिशन तक निर्माण हटाएगा और चौड़ीकरण में 67 दुकानों का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो जाएगा। करीब 1 दर्जन छोटी दुकानें पूरी तरह टूट सकती हैं। पंचायत के महासचिव मधु चंदवानी एवं जितेश खान चंदानी ने कहा है कि चंचल रोड की चौड़ाई कम की जानी चाहिए ताकि कोई बेरोजगार न हो। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ सियोर नाके से गांधीनगर बाईपास तक होटलों और ढाबों में लगातार नशे का कारोबार पनप रहा है। और तो और तालाब के किनारे फार्म हाउस और होटलों के नाम पर हुक्का लॉन्च खुले हुए हैं और खुलेआम जर जोरू और जमीन का कारोबार चल रहा है।
और प्रशासन आग पर पट्टी बांधकर तमाशा देख रहा है। फार्म हाउस के नाम पर कैचमेंट में लगातार भवन निर्माण हो रहे हैं और इस निर्माण से भोपाल तालाब सुगड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन कारोबारियों को नेताओं का खुला सपोर्ट है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ गोरक्षा मंच ने संत नगर चंचल चौराहे पर गौ माता की पूजा कर लोगों से गोरक्षा की अपील की है और गाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ निंदा भी की है। गौशाला खोलने के लिए विधायक और महापौर से भी अपील की है ताकि गायों का संरक्षण किया जा सके। हम संतराम नगर में गठन करना चाहते हैं, जो आगे की प्रक्रिया है, जैसे मंडल उपाध्यक्ष और इसके अलावा मंडल गठन, जिससे कि राष्ट्रीय गौ सेवा संघ आगे बढ़े, जिससे राष्ट्रीय गो जो गौ माता है हमारी उसको माँ का दर्जा मिले और जो लोग पन्नियों में कचरा भर के फेंक देते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो कृपया करके पन्नियों में कचरा ना फेंके, जिससे गौ माता खा लेती हैं तो वो मर जाती हैं। तो ये निवेदन है मेरा कि जो कचरा है वो पन्नी से निकाल के उनको अलग से दें और उनकी रक्षा करें। हेलो गौ माता की सेवा के माध्यम से आज चंचल चौराहे शिव मंदिर से हमारे अमित अभिषेक भट्टाचार्य के नेतृत्व में, भटनागर जी के नेतृत्व में अभियान चलाया, जो गौ माता की दुर्दशाएं हो रही हैं और सभी गौ भक्तों को मीडिया के माध्यम से उनसे भी निवेदन किया है, गौ पालकों से भी निवेदन किया है कि जो गौ माता को घर पे पालते हैं और उनका दूध का सेवन करते हैं, लेकिन जब वो वृद्ध अवस्था में हो जाती हैं तो उनके लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। तो मीडिया के माध्यम से अपील किया है। संतनगर में देखा जा रहा है गौशाला के लिए कई दिनों से मांग की जा रही है, उस पर अभी तक क्या प्रोसेस चला है? अभी तक माननीय हमारे विधायक जी से भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं है। अब शीघ्र ही हम महापौर आलोक शर्मा जी और सांसद आलोक संजर जी से मिलेंगे और संत नगर में शीघ्र गौशाला का सभी के सहयोग से निर्माण कराएंगे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ बजरंग दल ने आज कांजी हाउसों का दौरा किया और गौ माता के लिए की जा रही अनियमितताओं का जायजा लिया और अधिकारियों को गायों को ठीक तरह से चारा उपलब्ध कराने हेतु बजरंग दल ने कहा। अधिकारी और सरकारों को चेताया भी है कि अगर गौ माता की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। बजरंग दल मध्य भारत प्रांत भोपाल के अधिकतम कांजी हाउसों में व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। कहीं की भी कांजी हाउस ऐसी नहीं है जो कि वास्तव में दर्शनीय हो। आज हम लोग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बुलाया और हम सारे लोग कांजी हाउस का दर्शन करने जब हम वहाँ गए तो वहाँ की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त पाई गई। और मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पे सरकार आई, पूरे भारत देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर, गाय के नाम पर सरकार आई और ऐसी कंडीशन में गाय की दुर्दशा और अधिकतम सड़कों पर जो गाय घूमती हैं वो अधिकतर एक्सीडेंट की शिकार हो जाती हैं और यदि उनको जैसे तैसे कांजी हाउस भी भेजा जाता है, कांजी हाउस में भी वहाँ पर ना भूसे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम राजधानी की कांजी हाउस की व्यवस्थाएं ठीक करें और जो वहाँ पे कर्मचारी लगाए गए हैं उनसे यदि किसी प्रकार की चर्चा यदि हम करते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता तो वो पहली बात तो अंदर जाने देखने नहीं देते हैं। कई गाय जख्मी हैं तो यहाँ पर एक अस्पताल भी गायों के लिए एक अस्पताल बनाया जाए ताकि गायों का सही समय पे इलाज किया जा सके। यदि कांजी हाउस की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई और अस्पताल नहीं बनाया गया तो बजरंग दल बैरागढ़ में एक उग्र आंदोलन करेगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यूपी में
पार्टी एमपी के कार्यकर्ताओं को जो कार्य सौंपेगी उसे पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव का मध्य प्रदेश से इसलिए महत्व है कि मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं, खासकर यूपी के सीमा से लगे गांवों में, तो यूपी के लोग उन सीमा वाले गांवों का विकास देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भाजपा शासित राज्यों में सुशासन है और अच्छा कार्य करते हैं। उस दृष्टि से भी हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश चुनाव में जाएंगे और प्रदेश के तीनों निकाय चुनावों में जीत को जनता का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के 10 दिशाओं में विकास कार्य हो रहा है। याद हो गए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालाघाट में अल्प प्रवास पर आए हुए थे। आधे घंटे के इस प्रवास में उन्होंने आरएसएस के प्रांतीय प्रचारक राजकुमार मटाले के आवास पर पहुंचकर शोक संतृप्त परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। मटाले की माता बख्ताराबाई मटाले का 5 दिन पहले निधन हो गया था। इस शोककुल परिवार से मिलने के लिए ही मुख्यमंत्री का लगभग आधे घंटे का यहाँ प्रवास था। मुख्यमंत्री ने किसानों को धान के भुगतान नहीं होने के सवाल पर कहा कि इस समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाएगा। दरअसल नोटबंदी के चलते आरबीआई द्वारा सरकारी समितियों को पर्याप्त राशि प्रदान नहीं की जा रही है, जिससे किसानों को भी भुगतान में विलंब हो रहा है। मैं यहाँ हमारे बहुत वरिष्ठ प्रचारक जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित किया है, राजकुमार मटाले जी, उनके यहाँ माता जी का स्वर्गवास हुआ था। माता जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया था। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे। बाकी आप क्या पूछ रहे हैं बताइए। प्रदेश में हुई है, पार्टी जीत हुई है, इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? नोटबंदी के बावजूद लगातार जनता का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिशाओं में देश का विकास हो रहा है। उनका नेतृत्व ऐसा है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। नोटबंदी के चलते बालाघाट के किसानों को बहुत दिक्कतें जा रही हैं धान खरीदने में। पार्टी की सरकार ने प्रदेश में जो विकास के काम किए हैं, जनता उन कामों के कारण आशीर्वाद दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, विचारधारा के प्रति विश्वास, यही हम लोगों की पूंजी है और हम लोगों की कोशिश है कि हम और बेहतर और अच्छा काम करने की कोशिश करें। सीएम साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश में सरकार काम करेगी और किस तरह से प्लानिंग बनेगी ताकि उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सके? भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस कार्यकर्ता को कहाँ काम करना उसका फैसला करता है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जो काम सौंपेगी पार्टी, उसको पूरी निष्ठा के साथ हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश के चुनाव महत्व इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगे हुए गाँव जब वो विकास देखते हैं जी, तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि भाजपा शासित राज्यों में सुशासन है और अच्छा काम है। उस दृष्टि से भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। किसानों की समस्याएं खत्म हो रही है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं बालाघाट में, सारी समस्याएं समाधान करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अब कोई बड़ी समस्या नहीं। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट।